जयपुर से आ रही है। ग्रामीणों से मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। सीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिवदासपुरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें, कल सीजेपी ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की थी, धक्का मुक्की की थी, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज हो गई है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजेपी और ग्रामीणों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें आपको, सीजेपी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें, कल आशुतोष रांका और उनके समर्थक, तमाम सीजेपी के कार्यकर्ता ग्रामीणों से बात करने के लिए, उनसे विवाद करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद मारपीट हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया था। इस पूरे मसले पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। शिवदासपुरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जयपुर में कल ग्रामीणों और सीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी। और स्कूल के नाम पर सियासत और सियासत पर गांव वालों का पलटवार। जयपुर में कॉकरोचों की टीम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के विरोध ने पूरा मामला ही पलट दिया। आरोप प्रत्यारोप हुए, धक्का मुक्की हुई और मारपीट तक बात पहुंच गई। मामला थाने तक जा पहुंचा है और अब रांका के आरोपों के बाद अभिजीत दीपके की 48 घंटे वाली चेतावनी ने इस विवाद को और गर्म कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए। आपकी दाल कहीं पे सही तरीके से नहीं गल रही तो आप गांव वाले लोगों को गुंडे नहीं बता सकते। अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा। जैसे राम दरबार में गाड़ी काट, जैसे ठाकुर जी महाराज की गाड़ी, कृष्ण भगवान का मंदिर है, साक्षात कृष्ण जी का मंदिर है, उसको गाड़ी काट रहे हैं। तिलचट्टों की स्कूल ठीक करो या राजनीति चमकाओ नीति। तिलचट्टों के तथाकथित नेता 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो कैंपेन के नाम पर अलग अलग स्कूलों में जाकर छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन आज कॉकरोचों को स्कूल निरीक्षण उस वक्त महंगा पड़ गया जब जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में स्कूल निरीक्षण को लेकर बवाल हो गया। सीजेपी कार्यकर्ताओं की टीम आशुतोष रांका के नेतृत्व में सरकारी स्कूल पहुंची थी। दावा था कि स्कूल की स्थिति का जायजा लिया जाएगा, लेकिन तिलचट्टों के पहुंचते ही ग्रामीणों ने विरोध वहां पर शुरू कर दिया। प्रेम से समझाया, नहीं माने तो कुटाई भी कर दी। पहले तस्वीरें आप देखिए, फिर सुनिए स्थानीय लोगों ने क्या बोला। क्यों मंदिर बनाए, क्यों पैसे लगाए और ऐसे हमारे भगवान को गाली दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे हैं। भगवान मंदिर को क्या पैसे मंदिर में क्यों नहीं लगाएंगे? जैसे राम दरबार में गाड़ी काट, जैसे ठाकुर जी महाराज की गाड़ी, कृष्ण भगवान का मंदिर है, साक्षात कृष्ण जी का मंदिर है, उसको गाड़ी काट रहे हैं। सुना आपने, ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल ठीक करने के लिए तो सरकार पहले ही राशि स्वीकृत कर चुकी है। ऐसे में सीजेपी की टीम के यहाँ पहुँचने का क्या मतलब है? यहाँ पर तिलचट्टों की राजनीति नहीं चलेगी। विरोध बढ़ा तो मामला धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। सीजेपी ने आरोप लगाया कि उनकी टीम पर हमला किया गया और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ टीम को स्कूल में प्रवेश करने से रोका था। घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई। आशुतोष रांका ने राजस्थान सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाए। अब देखिए, सीजेपी की टीम तो पिट गई, लेकिन इसका डैमेज कंट्रोल भी तो करना है ना। तो रांका एंड कंपनी ने विक्टिम कार्ड खेला। पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने कॉकरोचों पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने सीजेपी पर तंज कसा।
जबकि मंत्री अविनाश गहलोत ने संगठन को अराजकता फैलाने वाला बताया। क्या है, कॉकरोच की बात कर रहे हैं। घर के अंदर कॉकरोच का कोई महत्व नहीं है। घर के अंदर बच्चों का महत्व है, घर के अंदर तरुणों का और युवाओं का महत्व है। हमारे जो और जैन जी को उम्र से जोड़ते हैं। हमारे इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जैन जी खुदीराम बोस है। ये भी एक अराजक तत्वों वाली पार्टी बन गई है, जहां इनको कोई जो स्कूल है, चिकित्सालय हैं या कोई सुविधाओं में विस्तार या उसकी सुविधा को बढ़ाने का काम नहीं, ये तो अराजकता फैलाते हैं। और एंटी बीजेपी जो एलिमेंट्स हैं वो ये काम कर रहे हैं और उनको तो बीजेपी का विरोध करना है, उनको व्यवस्थाओं का विरोध करना है अपने एक सोची समझी रणनीति के तहत। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। घटना के बाद ग्रामीण भी शिवदासपुरा थाने पहुंचे। ग्रामीणों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। गांव वालों में उनमें कुछ गर्मागर्मी भी हुई और उनको वापस भगा दिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने गांव वालों को धमकी दी है और इसी सिलसिले में हम शिवदासपुरा थाना में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हुए। हमारे बच्चे भी डर रहे हैं, औरतें भी डर रही है। भय तो इस प्रकार का उन्होंने पैदा कर दिया, लेकिन हम तो ये चाहते हैं गवर्नमेंट से भी इनका जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के नाम पर गांव में राजनीतिक गतिविधि की जा रही थी, जबकि सीजेपी का कहना है कि उनका मकसद स्कूल की वास्तविक स्थितियों को सामने लाना था। तिलचट्टों की कुटाई हुई तो उनके सरदार का बिलबिलाना भी तय था। बिलबिलाते हुए एक के बाद एक धमकी दे डाली। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे आशु और उनकी टीम को बीजेपी के गुंडों ने मारा और पीटा। और ये गुंडागर्दी क्यों हुई? क्योंकि एक भैंस के तबेले में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जिसका एक्सपोज आज आशु करने वाला था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊँगा और स्कूल के सामने बैठा रहूँगा जब तक स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि स्कूल में सीजेपी की टीम क्यों पहुंची। बड़ा सवाल यह है कि स्कूल के निरीक्षण के नाम पर राजनीतिक टकराव की नौबत क्यों आई। स्कूल की समस्या का समाधान प्रशासनिक स्तर पर हो चुका। और चलते हैं जयपुर, बात करेंगे सहयोगी राहुल से। राहुल, क्या जानकारी हासिल हो पा रही है? शिवदासपुरा में एफआईआर दर्ज हो गई है, ग्रामीणों के आरोप भी हैं, किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है और क्या कार्रवाई ग्रामीण चाहते हैं अब? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल ये एक जानकारी निकल कर आई है कि राजधानी जयपुर में कल रामपुरा कंवरपुरा में जो पूरा मामला हुआ, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी और ग्रामीणों में आपस में ये जो एफआईआर है वो शिवदासपुरा थाने में फिलहाल दर्ज कर ली गई है। लगातार दोनों की ओर से पहले गांव वालों की ओर से भी प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, शिकायत पत्र दर्ज कराया गया था, जिसके बाद करीबन रात को ये जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है। दोनों ने आपस में यहाँ पर दर्ज कराई है और इस वक्त लगातार हम मौजूद उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा हादसा या उसकी घटना है वो यहाँ पर हुई है और जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी तबेले का एक बड़ी बात कह रही है। फिलहाल वहाँ पर भी पहुँचे हैं, हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश की। लगातार आप लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये तबेला है, क्या कुछ सच्चाई है? नहीं सर, वास्तविकता तो ये है कि ये कोई तबेला नहीं है, चूँकि ये स्कूल पहले उधर यहाँ से 3 किलोमीटर शिफ्ट हुई थी, बीएलवाई की स्कूल है वहाँ, लेकिन चूँकि नेशनल हाईवे था वहाँ और एक रेलवे क्रॉसिंग आती है, बच्चों की सेफ्टी का इश्यू था, इस वजह से टेम्परेरी व्यवस्था की गई है। मैं इतना ही बोलने के लिए अधिक करता हूँ, आगे इनसे बात कर लीजिएगा, ग्रामीण जन से बात कर लीजिए। तमाम ये लोग हैं, ये लगातार इन लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि कल जो यहाँ पर पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। बाबूजी, यहाँ स्कूल कब से चल रहा है? सब ये हमारी स्कूल चल रही है, चल रही है, ऐसी कोई लंबी तो नहीं चल रही है। ये तो स्कूल बखरीबाद के अंदर हमें गाँव वाले, जबकि हमारे बीलवाई के अंदर ऐसा कर दिया था। तो हमने ये कहा भाई हमारे छोटे बच्चे, पहले तो रेलवे क्रॉसिंग होता है, दूसरा टोंक रोड बहुत भारी है, उससे भी हम बच्चों को नहीं भेजते हैं। तो हम यही किया गांव वालों बैठ के भाई ये फालतू पड़े हमारे राहुल, साफ तौर पर यहाँ नाराजगी देखने को मिली और उसके बाद में एफआईआर दर्ज हो गई। बहुत शुक्रिया राहुल बातचीत करने के लिए। और ऐसे में साफ तौर पर अब ग्रामीण जो है वो कार्रवाई की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल।